आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये फ़ाल के एग्ज़ाम बनावट के लिहाज से ये सब तो देख चुके हैं, फ़ाल माज़ी किसे कहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, बहुत ही वीवीआई है। इससे गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। और लेकिन बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, अच्छा खासा बनता है, ठीक ना। तो देखिए टॉपिक क्या है, तो फ़ाल माज़ी की अक़साम को हम लोग जानेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बच्चे आए हैं तो उनको तो ये पता हो जाना चाहिए ना कि आज 10वां दिन है। और जो पहले 9 वीडियो अपलोड हो जा चुकी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, मुकम्मल कीजिए आप लोग तैयारी को अच्छे ढंग से। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। और अगर आप लोग सही से देखेंगे, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है कि कितने अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या होने जा रहा है, फ़ाल माज़ी की एग्ज़ाम। तो हम लोग पहले फ़ाल माज़ी किसे कहते हैं वो जान लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम है तो उनको तो अगर नहीं बताऊंगा कि माज़ी किसे कहते तो पूरा क्लास उनका बोरिंग चला जाएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब सीधे सीधे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कि फ़ाल की एग्ज़ाम बनावट के लिहाज से इसलिए दे दिया हूँ, आप लोग देख लें। और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसी की जो एक एग्ज़ाम है फ़ाल माज़ी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, पढ़ चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जाइए, प्लेलिस्ट से है, जाइए वहाँ पर, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो फ़ाल माज़ी की एग्ज़ाम को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो उससे पहले फ़ाल माज़ी को जान लेते हैं। तो फ़ाल माज़ी किसे कहते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो गुज़रे हुए ज़माने में हुए हों, उसे फ़ाल माज़ी कहते हैं। वह आया मैं गया, अब तो इसकी किस्म को ही जानेंगे तो इसमें क्या बात है। तो मतलब कि जो गुज़र गया ना उसे माज़ी कहते हैं, ठीक। अब हम लोग इसके किस्म की तरफ बढ़ते हैं, कितनी किस्म है नहीं है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए, और काफ़ी अच्छे से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फ़ाल माज़ी की 6 किस्में, कुल कितनी किस्में, 6 किस्में। अगर ऐसे पूछा ऑब्जेक्टिव में, देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई भी गेस नहीं होता है। अगर कोई टीचर दे भी रहा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते उनको, लेकिन गेस नहीं कर सकते ना, कहाँ से कौन पूछ देता है, तो वो अलग बात है। तो फ़ाल माज़ी की कितने किस्में पूछेगा, तो 6 किस्में कौन सब है देख सकते हैं आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बैद, माज़ी ना तमाम या इसी को इस्तिमरारी भी कहते हैं, माज़ी शक्की या एहतिमाली कहते हैं, माज़ी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। अब ये सब कितना तो है जिससे नाम से ही मतलब कि कुछ पता चल जाता है कि ये कैसा होने वाला है, ये कैसा होने वाला है। लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाने का स्टाइल है, और आप लोगों का जो कमेंट आता है ना, तो क्या बोलूँ, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक करके अच्छे से। देखिए सबसे फर्स्ट है माजी मुतलक, क्या कि वह फ़ाल है। फ़ाल का मतलब क्या होता है, काम, है कि नहीं, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। वह फ़ाल है जिसमें काम का होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, लेकिन यह मालूम न हो कि काम करीब या दूर के ज़माने में हुआ हो। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन लेकर आया हूँ हर चीज़ का, आप लोग वीडियो देखेंगे ना तो खुद समझ जाएंगे कि वह काम है जो काम तो गुजरे हुए ज़माना में हुआ है, लेकिन उससे ये पता ना चले कि वो काम अभी हुआ है या बहुत पहले हो चुका है। तो एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल तो बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, अशरफ ने रोटी खाई, अशरफ ने रोटी तो खाई, ये तो बीता हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये काम अभी हुआ है, अशरफ ने रोटी अभी खाया है या बहुत पहले खाया है कि नहीं। ये पता चल रहा है कि अशरफ अगर रोटी खाया है, सीधे अशरफ ने रोटी खाई, तो इससे कुछ पता चल रहा है कि मतलब अभी खाई है कि वो बहुत पहले खाई है, नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माजी मुतलक हो जाएगा। उसने छुट्टी ली, कब ली क्या पता, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। महमूद दौड़ा, तो कब दौड़ा। इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम्पल तो आप लोग भी ले सकते हैं ना। अब सोचिए उसी पर क्या सब एग्ज़ाम्पल हो सकता है, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। एक वीडियो में तो 10 एग्ज़ाम्पल तो नहीं दे सकता उन्हें एक ठुका समझाने के लिए, तो ऐसे ही मतलब एग्ज़ाम्पल 2-3 से समझ में आ जाता होगा आप लोगों को, ठीक। अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोगों की कमेंट से बहुत ही अच्छा लगता है। और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं थोड़ा देर कमेंट्स का ही इंतज़ार करता रहता हूँ कि बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं क्या, तो अच्छा लगता है ना, खुशी मिलती है। चलिए अगला टॉपिक है माजी करीब। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन
देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि काम करीब के ज़माने में हुआ है। मतलब ऐसे भी काम होते हैं। पिछला हम लोग क्या पढ़े थे, पिछला जो हम लोग पढ़े थे कि मतलब वह बीता हुआ हो लेकिन पता न चले कि अभी हुआ या कब। तो इसमें है माजी करीब में है कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि काम करीब के ज़माने में हुआ है। यानी रशीद ने खत लिखा है, अहमद ने खाना खाया है, आयशा ने मार खाई है। तो इसमें ये पता चल रहा है, ये देखिएगा सेंटेंस को पढ़िएगा तो ये समझ में आ रहा है कि रशीद ने खत लिखा है, लग रहा है कि अभी ही लिखा है। वह खाना खाया है तो वह खाना खाया अभी ही खाया है, ऐसा लग रहा है ना सेंटेंस को पढ़। ये तो पास्ट में हुआ है, माजी तो है, हम लोग माजी की किस्म को तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है ना कि अभी हुआ है। रशीद ने खत लिखा है, लग रहा है ना कि अभी लिखा है। आयशा ने मार खाई है, तो ऐसा पता चल रहा है कि अभी मार खाई है। तो मैं समझ में आ गया ना, सब कुछ क्लियर है ना। आप लोगों का जो कमेंट आया था एक बच्चे का, याद नहीं आ रहा नाम, कि सर एक जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में उसका एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो बहुत खुशी हुई कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो उसका असल में मिस्टेक हो गया था, आज हम लोग देखेंगे उसको भी, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है माजी शक्की या एहतिमाली। शक्की है ना, नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा है, यानी काम के होने या न होने के बारे में शक व शोबा पाया जाता हो। कितना सिंपल डिफिनेशन है, मतलब एकदम समझ में आ जाता होगा। यानी काम के होने या न होने के बारे में शक व शोबा पाया जाता हो, उसे माजी शक्की या एहतिमाली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी आ जाता होगा, आ जाएगा कि काम के न होने या होने के बारे में अगर शक व शोबा पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं। अगर तो देखिएगा वो शक्की नहीं देगा इसमें ऑप्शन में, वो एहतिमाली दे देगा। शक्की देगा तो वो तो कोई भी 12th का बच्चा है तो उतना तो दिमाग है ना कि मार देगा शक्की, लेकिन एहतिमाली देगा ताकि बच्चा फंसे। तो आप लोग नहीं ना फंसेगा, आप लोग को एकदम नहीं फंसना है कि कवायद में चाहे उर्दू में किसी भी चीज़ में नहीं, ठीक ना। तो जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह आया होगा। वह आया होगा, इसमें शक व शोबा पाया जाता है। वह आया होगा, वह खाया होगा, वह खेला होगा, मतलब बोलने से ही, बोलने के अंदाज से ही पता चल रहा है। तो समझ गए कि माजी शक्की या एहतिमाली किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। तो दोस्तों वही रिक्वेस्ट, वही बातें आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखिए वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि क्या होता है कि आप तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ज़रूरत है लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ उनकी भी हेल्प हो जाए, वीडियो भी शेयर हो जाए, वीडियो पे भी व्यूज़ आता है तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ बोलने की तो ये बात है नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, बोलना पड़ता है। आप लोग तो शेयर वेयर करते नहीं हैं, तो ये शेयर किया कीजिए, है ना। आप ही लोग सब कुछ हैं। अब चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं। मतलब चौथा जो है टाइप हम लोगों का, माजी तमन्नाई या शर्ती। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा होगा। समझ में कैसे नहीं आ रहा होगा, इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के ऊपर, समझ में नहीं आएगा। वह माजी है जिसमें गुज़रे ज़माना में काम करने की तमन्ना, शर्त, आरजू पाई जाती है। यह मतलब कि माजी तमन्नाई या शर्ती। देखिए माजी का मतलब तो होता ही है, मतलब जो गुज़र गया, और तमन्नाई या शर्ती जी, और वैसा वैसा माजी जिसमें जो हम लोग गुज़रे हुए ज़माना में तमन्ना और शर्ती पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग माजी तमन्नाई या शर्ती कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर वह मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, अगर वह मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इसमें क्या मतलब कि शर्त पता नहीं चल रहा है कि अगर वह मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, काश थोड़ा इंतज़ार कर लेता तो वह मुझे मिल जाता।
तो इसमें क्या तमन्ना तमन्ना है कि काश थोड़ा वह और इंतज़ार कर लेता तो वह मुझे मिल जाता। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग माजी तमन्ना या शर्ती कहते हैं। अगर आप के एग्ज़ाम में अगर रहे काश रहे तो आप समझ जाएंगे कि माजी तमन्नाएं या शर्ती का ये एग्ज़ाम्पल है। वीडियो लंबी हो कुछ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है तो वीडियो लंबी होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं हो रहा है फिर भी कमेंट कीजिए आप लोग। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा है टॉपिक माजी बईद। माजी बईद वह फ़ाल है, फ़ाल का मतलब बार बार मैं समझा रहा हूँ कि काम होता है। नहीं देखें वीडियो, फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ आप जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो को देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। माजी बैद वह फ़ाल है जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। वो तो गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाता है लेकिन दूर का मतलब बहुत पहले हो गया वो काम। एग्ज़ाम्पल देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हमने चोर देखा था, हमने चोर देखा था। अब कब देखा था थोड़ी पता चल रहा है, मतलब कभी देखे होंगे। अब बिजली गिरी थी, अब कब गिरी थी थोड़ी पता चल रहा है, कभी गिरी होगी। हमने क्रिकेट खेला था, अब कब खेला था थोड़ी पता चल रहा है। तो ये सब माजी बैद कौन हो गया, बैद मतलब जो दूर के गुजरे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे वो माजी बैद कहलाता है। और सबसे लास्ट है क्या है कि माजी ना तमाम या इस्तेमरारी वह माजी है जिसमें गुजरे हुए ज़माना में काम जारी रहना समझा जाता है, यानी काम ख़त्म नहीं हुआ होता। नहीं समझे, समझिए माजी ना तमाम या इस्तेमरारी इसी का नाम है। वह माजी है जिसमें गुजरे हुए ज़माना में काम का जारी रहना समझा जाता है, यानी काम ख़त्म नहीं हुआ। मतलब वैसा काम जो गुजर गया लेकिन उसमें ऐसा समझा जाता है कि वह चीज़ हो ही रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है। एग्ज़ाम्पल देखिए इसका और समझिए कि वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था, गा ही रहा था, है कि नहीं, ख़त्म हुआ ही नहीं, गा ही रहा था। समझ गए। आयशा फूल तोड़ रही थी, तोड़ ही रही थी, ठीक ना, तोड़ रही थी। इसमें कहीं पे ख़त्म होने का जिक्र नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझदार हैं। समझ गए हैं तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में खूब शेयर करें वीडियो को। और देखिए ये जो टॉपिक है, कल एक बच्चा का आया था, कमेंट आया था कि सर 6 जो बताएं फ़ाल मुज़ारा उसका आप एग्ज़ाम्पल नहीं दिए हैं, तो असल में मिस्टेक हो गया था। तो आज मैं लेकर आया हूँ कि देखिए जैसे वो तो जानते हैं ना, वो फ़ाइल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आप वीडियो देखें तो मैं बनाऊँ, अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं बनाऊँगा। तो देखें जो आप देखिएगा तो जब देखना होगा तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो मैं बनाऊँ, ये बनाऊँगा फिर क्या हो जाएगा, ये मुस्तकबिल हो जाएगा। यूँ समझिए वह चिराग रोशन करेगा तो मैं जाऊँ। इसी टाइप से आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आज वीडियो आने में लेट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लें। और अभी तो इम्पोर्टेंट नोटिस बाकी है कि टेस्ट कब होगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो अब इंतज़ार किस बात की है। ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इतना भूलने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो ये यार शेयर करो, आप ही लोग शेयर कर सकते हो, ठीक ना। चलिए, और आज का जो टेस्ट होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, वो प्रॉमिस चैप्टर से होने वाला है, ठीक। कौन चैप्टर से, प्रॉमिस चैप्टर से होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए तो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग से फिर मिलेंगे